हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सेकंड सेमेस्टर का बैच स्टार्ट किए थे, उसी बैच का आज का यह 8वां डेमो लेक्चर है दोस्तों। ठीक है, उससे पहले कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक अगर आप एडमिशन नहीं लिए हैं और चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर कर आप सेमेस्टर 2 का प्रिपरेशन करना, स्पेशली वैसे स्टूडेंट जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2024 से 28 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और मेजर कोर्स और माइनर कोर्स दोनों के लिए। तो उन सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना चाहते होते हैं, यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर लेना या व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग लेबनिज थ्योरम की बात करेंगे। ठीक है, कि कोई भी अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिया गया हो और उसका nth डेरिवेटिव अगर निकालना हो या nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना हो तो उसके लिए एक थ्योरम आता है जो कि उसका नाम है लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करें कि लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, और कैसे हम लेबनिज थ्योरम के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी के बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे क्या कि भाई इसका क्या है, लेबनिज थ्योरम क्या होता है। देखिए यहाँ से लेबनिज थ्योरम। ठीक है, और लेबनिज थ्योरम का जो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वह क्या कहता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं कि भाई इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है या कहाँ हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट में यही कहता है क्या है कि इफ यू एंड भी बी द टू फंक्शन ऑफ ए एक्स, यानी यू एंड भी क्या है, तो दो फंक्शन है किसका, एक्स का, विच इज ए पॉजेज nth डेरिवेटिव। ठीक है, nth डेरिवेटिव जो कि आपको nth डेरिवेटिव यह पॉज करता है, यानी nth डेरिवेटिव इसका निकलेगा। ठीक है, देन इसका जो nth डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला हो जाता है, यानी yn इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ से देखना कि यहाँ से लिखोगे यू एन भी प्लस का एन सी वन यू एन माइनस वन इंटू वी वन प्लस का एन सी टू यू एन माइनस का टू इंटू वी टू प्लस और डॉट 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 इस तरह से आगे बढ़ाओगे। ठीक है, और यहाँ से लिखोगे एन सी एन ए, ठीक है, यू इंटू वी एन लिख सकते हैं। ठीक है, यही इसका क्या है, तो आपका nth डेरिवेटिव हो जाता है कब, जब यहाँ से y इक्वल टू यू इंटू भी कोई एक फंक्शन दिया रहता है तब। ठीक है, यही इसका क्या है, तो nth डेरिवेटिव है। इसी फॉर्मूला को आपको याद रखना होता है। ठीक है, कि भाई यहाँ से यू एन क्या है, तो यू एन जो है ना nth डेरिवेटिव कोफिशिएंट या nth डेरिवेटिव है किसका, तो यू का। उसी तरह से यहाँ से भी है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से एन सी वन एन का भाई रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यही एक क्या है, तो यही स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट को आपको फॉलो करके या इसी चीज़ को हमको देख के हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब आइए, और इसका प्रूफ भी है। ठीक है, तो आज की क्लास में प्रूफ नहीं करवाने वाले हैं। ठीक है, बस इसके आज की क्लास में आपको हम कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू से समझाएंगे कि कैसे हम लोग लेबनिज थ्योरम का यूज करके किसी भी दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया गया हो तो उसका nth डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से आपको समझाते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 लेके आओ कि y इक्वल टू आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर ए एक्स आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से यही चीज़ आपको दिया गया है। अब इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा चालाकियाँ बरतना है कि सबसे पहले u को हम वैसा चीज़ मानेंगे जिसका हम nth डेरिवेटिव निकाल सके। ठीक है, और v को वैसा मानेंगे जिसका nth डेरिवेटिव ये मतलब एक बार दो बार डिफरेंशिएट हम कर सके। तो यहाँ से देखोगे आपको इस जब भी वैल्यू यहाँ लोगे ना तो थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखो क्या वी टेक ए हमेशा यहाँ से क्या करना है, देखो u इक्वल टू हम यहाँ से मानेंगे u इक्वल टू ई के पावर ए एक्स। ठीक है, एंड v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है कि v को हम मैक्सिमम दो बार ही डिफरेंशिएट करेंगे, तीसरा के बार में क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट जीरो हो जाएगा। और यहाँ u इक्वल टू ई के पावर जो एक्स है इसका हम nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको u मान लिए और इसको क्या मान लिए, v मान लिए। ठीक है, जिसका nth डेरिवेटिव निकलेगा उसी को आपको u मानना है, और जिसका nth डेरिवेटिव तक हमको नहीं जाके बल्कि एक बार या दो बार या तीन बार डिफरेंशिएट करके निकले उसको भी मान लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ मान लिए। अब देखो इसका अगर nth डेरिवेटिव अगर निकालते हो तो एक बार डिफरेंशिएट के अंदर क्या लिखोगे, u1, और यहाँ से क्या लिखो ए ई के पावर ए एक्स लिखेंगे। एक बार और करोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे, ए स्क्वायर ई के पावर ए एक्स लिखोगे। ठीक है, उसी तरह से एक बार और करोगे, यहाँ से y3 अगर निकालोगे या u3 निकालोगे तो ए के पावर 3 इंटू ई के पावर ए एक्स लिखोगे। इसी तरह से डॉट 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 आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, यहाँ से अगर n बार करोगे तो यहाँ से ए के पावर n इंटू ई के पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यह nth बार आप डिफ्रेंसिएशन किए हैं तो इतना हो गया है आपका। ठीक है,
और इसी तरह से इसका देखो, अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे V1 निकालो तो 2x हो जाएगा, अब V2 निकालो तो क्या लिखोगे 2 लिख सकते हो, और V3 निकालो तो क्या होगा 2 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, यानी V3 अब इसके आगे जो भी आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा वह सब का वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, तो हमेशा 0 मिलने वाला है, तो अब आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेबनिज थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम। ठीक है, लेबनिज थ्योरम का यूज कीजिए, तो यहाँ से क्या लिखोगे वाई एन इक्वल टू, देखो यहाँ से लेबनिज थ्योरम तो ये है, क्या लिखो यहाँ से वाई एन इक्वल टू, यहाँ से यू एन, यहाँ से पहले लिख लो, यहाँ से यू एन भी प्लस का एन सी वन यू एन माइनस वन इंटू क्या लिखो यहाँ से वी वन प्लस का क्या लिखो यहाँ से एन सी टू यू एन माइनस का टू इंटू वी टू प्लस का डॉट 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 लिख लो। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से वाई एन इक्वल टू यू एन का वैल्यू यही निकाले हैं, क्या है यहाँ से ए के पावर एन इंटू ई के पावर ए एक्स है, और यहाँ इंटू भी का वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से लिखो एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एन सी वन का वैल्यू क्या होता है, एन होता है, और इसको देखो यहाँ से अगर एन बार की है तो इतना हो गया था, यू एन माइनस वन बार करते हैं, क्या लिखो यहाँ से ए के पावर एन माइनस वन इंटू ई के पावर क्या लिखोगे यहाँ से, तो ई के पावर ए एक्स ही हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से वी वन का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो 2x है। ठीक है, तो यहाँ से लिखो 2x, तो यहाँ से 2x लिखेंगे, प्लस एन सी टू का वैल्यू क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 होता है, इंटू यू एन माइनस टू को क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो ए के पावर ए एन माइनस का 2 इंटू ई के पावर ए एक्स लिखेंगे, इंटू वी टू का वैल्यू क्या है यहाँ से 2 है, तो यहाँ से 2 लिखोगे। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस अगले बार जाओगे तो यहाँ से V3 होगा, तो V3 का वैल्यू क्या मिलेगा 0, अर्थात अगला टर्म सब आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से सब 0 0 ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अगला टर्म आपको हट जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगला टर्म सब 0 होने वाला था, 0 आपको हट जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाओ, तो वाई एन इक्वल टू क्या लिखोगे ए के पावर एन इंटू एक्स स्क्वायर ई के पावर ए एक्स, प्लस इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे 2x या 2nx इंटू ए के पावर एन माइनस वन इंटू ई के पावर एक्स लिख सकते हो, प्लस देखो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू भी 2 ही होता है, तो इससे यह कर जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा n इंटू एन माइनस वन इंटू ए के पावर एन माइनस टू इंटू ई के पावर एक्स लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन अगर निकल रहा है तो निकालो, यहाँ से वाई एन इक्वल टू, यहाँ से देखोगे तो सम में ई के पावर ए एक्स है। ठीक है, और साथ ही साथ सम में आपको ये भी है ए के पावर एन माइनस का 2 भी आपको कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, इसको तो बाहर निकाले हैं, इसको भी बाहर निकालते हैं, यहाँ से क्या होगा ए स्क्वायर बच जाएगा, फिर आप यहाँ से क्या लिखोगे, देखो यहाँ से 2nx इंटू ए हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर प्लस यहाँ से क्या लिखोगे एन इंटू एन माइनस वन ही हो जाएगा आपका, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ आप, यहाँ से वाई एन इक्वल टू ई के पावर ए एक्स इंटू ए के पावर एन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2nxa प्लस का एन स्क्वायर माइनस का एन लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यही वाई एन हो जाएगा, यानी यही इसका क्या होगा आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो एक बार कमेंट करके बताना। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले आप लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो कि आपको सेम वही उसी टाइप का रहेगा, वाई इक्वल टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, तब आपको यहाँ से निकाल लेना है, देन वाई एन का वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि यहाँ दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है और एक लॉगरिथमिक है, और जो दोनों क्या है तो इनटू में है। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान में आना चाहिए कि हमको कौन सा रूल लेकर चलना है, तो लेबनिज थ्योरम ही हमको यहाँ यूज करना है तो होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ से, कि यहाँ से वी टेक है, आपको यहाँ से लेना क्या है हम लोगों को, कि u इक्वल टू लॉग एक्स लेना है। ठीक है, और v इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेना है ना। अब देखो यहाँ से अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे लॉग एक्स का क्या होगा 1/x हो जाएगा, अर्थात u1 इक्वल टू एक्स के पावर माइनस वन लिख सकते हो। एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे a2 निकालोगे तो -1 इंटू एक्स के पावर -2 लिख सकते हो। एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे u3 निकालो तो -1 इंटू -2 इंटू एक्स के पावर -3 लिख सकते हैं। चलो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, u4 निकालते हैं तो -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू एक्स के पावर क्या लिखो -4 लिख सकते हो। इस तरह से तुम आगे बढ़ाओगे और डॉट 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 कहाँ तक जाओगे, तो n तक अगर जाओगे तो यहाँ से u n निकालोगे। ठीक है, देखो यहाँ से सिंपल सी बात समझो कि यहाँ से अगर u4 निकाले हैं तो 3 फैक्टर, यानी एक कम है, और 3 गए हैं तो 2 फैक्टर है, तो n गए हैं तो क्या होगा n-1 फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ क्या लिखोगे -1 इंटू -2 इंटू -3 डॉट 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 n-1 फैक्टर लिख सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसका देखो यहाँ u4 है तो यहाँ से x के पावर -4 है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, अगर un जाएंगे तो क्या लिखो x के पावर -n लिख सकते हो, है ना। अच्छा, इसी तरह से फिर आगे बढ़ाओ, यहाँ से un इक्वल टू माइनस को अगर आप कॉमन निकालोगे तो -1 के पावर n-1 इंटू क्या लिखो 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 कहाँ तक, तो n-1 फैक्टर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर इसको क्या लिखोगे, इसको नीचे लेके आओगे तो बट्टा में
क्या लगेगा, एक्स के पावर एन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स के पावर माइनस एन है तो नीचे लेके आओगे तो क्या होगा, तो एक्स के पावर एन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसी चीज़ को आप लिख सकते हो यू एन इक्वल टू -1 के पावर एन, और इसको आप क्या लिखोगे, एन -1 फैक्टोरियल अब बटा में एक्स के पावर एन लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग यू एन का तो वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से आओ, यहाँ से देखो, अब भी की बात करते हैं तो भी को अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो V1 लिखो क्या होगा यहाँ से 2x, फिर एक बार और करो यहाँ से V2 निकालो तो 2 हो जाएगा, एक बार और निकालेंगे V3 निकालेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, और इसके आगे जो भी होगा वो सब आपका क्या होगा, अब 0 होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अर्थात आप इसको 2 बार ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मैक्सिमम। अब आइए हमको क्या निकालना है, वाई एन निकालना है, तो लेबनिज थ्योरम हम लेके आएंगे, तो यहाँ से लेके आओ अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम, ठीक है। लेबनिज थ्योरम क्या कहता है, यहाँ से वाई एन इक्वल टू हो जाता है आपको यू एन भी प्लस का एन सी वन यू एन -1 इंटू वी वन प्लस का एन सी टू यू एन -2 इंटू वी टू प्लस का डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से V3 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम वहीं तक लिख रहे थे, ठीक है, डॉट डॉट कर रहे थे। फिर यहाँ देखना है वाई एन इक्वल टू यू एन का वैल्यू आपका यह है, ठीक है, यहाँ से क्या है, -1 के पावर n -1 इंटू फैक्टोरियल n -1 बटा में क्या लिखो, x के पावर n इंटू भी का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, लिखो प्लस एन सी वन का वैल्यू n हो जाता है, तो n इंटू देखो यहाँ से यह n बार गया है तो इतना है, तो n -1 बार जाएंगे तो क्या होगा, -1 के पावर n -2 इंटू फैक्टोरियल n -2, अब बटा में क्या लिखोगे, x के पावर n -1 लिख सकते हो, ठीक है, इंटू V1 का वैल्यू यहाँ से 2x है, प्लस फिर यहाँ से एन सी टू का वैल्यू क्या होता है, n इंटू n -1 बाई फैक्टोरियल 2 हो जाता है, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे यहाँ से, तो इसको आप लिख सकते हो -1 के पावर n-3, ठीक है, और यहाँ से फैक्टोरियल n-3 बटा x के पावर n-2 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे यहाँ से, इंटू V2 का वैल्यू 2 है, अब प्लस अगला टर्म तो सब 0 ही होने वाला है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से V3 का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलो फिर इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ से वाई एन इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, -1 के पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 बटा आप इसको लिख सकते हैं x के पावर n-2 लिख सकते हैं, इसको नीचे लेके आओगे तो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ से प्लस क्या लिखो, 2 इंटू एन इंटू 1 माइनस एन के पावर या -1 के पावर n-2 इंटू फैक्टोरियल n-2, अब बटा में क्या लिखोगे, तो x के पावर n-2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस देखो, या फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होता है, तो या 2 से 2 को कट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखोगे, n इंटू n-1 इंटू -1 के पावर n-3 इंटू फैक्टोरियल n-3, अब बटा क्या लिखो यहाँ तक x के पावर n-2 लिख सकते हैं, ठीक है, इतना ही हम लिख सकते हैं। तो ये आपको क्या मिला है, तो वाई एन का वैल्यू हमको इतना मिल रहा था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो, इसको तुम जैसे सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से सॉल्व करके हम क्या क्या लिख सकते हैं सो समझो, ठीक है। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखना, यहाँ से यह n है आपका, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक बताइए एक बार कमेंट करके सभी लोग कि यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो नहीं ना। चलो लिखो तो यहाँ तक पहले आप हैं, और इधर हम मिटाते हैं, ठीक है, और मिटा के इसको हमको सॉल्व करना है कि कैसे हमको आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर कुछ कॉमन उमन निकलने वाला है तो निकाल लो, ठीक है। अगर हम कॉमन यहाँ से निकालते हैं, देखो यहाँ से सबसे पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, क्या वाई एन इक्वल टू -1 के पावर n-1, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल n माइनस का 1 है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हो, n-1 इंटू n-2 इंटू फैक्टोरियल n-3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बटा में क्या है, तो बटा में x के पावर n-2 है, फिर आप इसको आगे बढ़ाओ प्लस का 2n, ठीक है, इंटू -1 के पावर अगर n-1 लिखेंगे तो यहाँ से माइनस क्या लिखोगे, यहाँ से -1 के पावर -1 लिख सकते हो, ठीक है। और फिर आप यहाँ से इंटू इसको अगर हम n-2 इंटू फैक्टोरियल n-3 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से प्लस है n इंटू n-1 इंटू क्या लिखो, यहाँ से -1 के पावर n-1 लिखोगे तो -1 के पावर -2 लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है, इंटू इसको फैक्टोरियल n-3 लिखिए। अब बटा में क्या रहा था, यहाँ से x के पावर n-2, और यहाँ भी बटा में x के पावर क्या रहा था, n-2 ही आ रहा था, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ कॉमन आपको दिखेगा, कॉमन निकालो यहाँ से वाई एन इक्वल टू, देखो सम में सबसे पहले सम में यहाँ से कॉमन निकलेगा -1 के पावर n-1, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल n-3 सम में कॉमन है, तो बाहर निकालो फैक्टोरियल n-3, तो क्या बचेगा यहाँ से देखना, यहाँ से आपको बचेगा इसको और इसको बाहर निकालें। और एक और बात है, नीचे में भी आपको x के पावर, यहाँ से x के पावर n-2 बाहर निकल रहा था, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, आपको यही बचने वाला है n-1 इंटू n-2 बचेगा, ठीक है।
और यहाँ से देखो इसको या -1 के पावर -1 है तो इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस यानी माइनस मिलेगा, अर्थात यहाँ से वैल्यू क्या मिलने वाला है, यहाँ से वैल्यू मिलेगा -2n इंटू n -2 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यह आपको प्लस ही हो जाएगा, तो आप इसको और इसको बाहर निकालें तो यहाँ से बचेगा आपको प्लस n इंटू n-1 मिलने वाला है, ठीक है। इतना ही आपको मिलेगा कॉमन में, ठीक है। अच्छा, अब इसको तुम आगे बढ़ाओ, आगे हम अगर करेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से yn इक्वल टू क्या लिखोगे, -1 के पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-3 बटा x के पावर n-2 इंटू आप चाहो इसको गुना कर सकते हो, गुना कर तो क्या लिखो n² -3n आप प्लस का 2 लिख सकते हैं, -2n² प्लस का 4n लिख सकते हैं, आप प्लस का n² माइनस का n लिख सकते हैं, ठीक है। गुना कर लिए। अच्छा, फिर यहाँ से yn इक्वल टू क्या लिखो, -1 के पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-3 बटा x के पावर n-2 इंटू अब देखो यहाँ से यह n² 2n² में 2n² यह कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ से आप देख रहे हैं क्या कि -n और -3n -4n और यहाँ से यह प्लस का 4 इससे यह कट जाएगा, ठीक है। तो सब तो कट ही गया, इससे यह कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, यहाँ से 2 होगा तो यहाँ से लिख सकते हो 2 लिख सकते हो, ठीक है। अर्थात इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से yn इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 इंटू -1 के पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-3 अब बट्टा में x के पावर क्या लिखोगे, n-2 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से यही इसका क्या मिलेगा, तो फाइनली आंसर मिलेगा, अर्थात कहेंगे यही इसका क्या होगा, yn हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लेबनिज थ्योरम को आपको इसी तरह से यूज करना है और इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो अब आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज लालजी प्रसाद का बुक को, ठीक है। एक्सरसाइज नेक्स्ट जो भी आपका होगा लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड उसको आपको बनाना है, ठीक है। हालांकि आपको हम एक्सरसाइज बता दें कि कौन सा एक्सरसाइज आपको बनाना है, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, आप लोग को बनाना है एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक कम से कम बना के लाइए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास करना और अभी तक सेकंड सेमेस्टर का बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो उन सारे स्टूडेंट्स आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर लेना या व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस।